वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल वंस अगेन। और इस बार फिर से मैं एक वीकली आउटलुक ला रहा हूं और साथ में स्टॉक पिक ऑफ द वीक। पास्ट जितने भी मैंने आउटलुक्स दिए बहुत जबरदस्त चले, अच्छे रहे, क्योंकि मार्केट्स में भी माहौल बना हुआ है। मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंक निफ्टी सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं और स्टॉक्स में जबरदस्त परफॉर्मेंस है, जबरदस्त स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, क्योंकि आप देखिए रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं। और पिछले कुछ हफ्तों से जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, भले वो एशियन पेंट्स मुझे याद आ रहा है, बहुत बढ़िया। और अब मैं देख रहा हूं कि जो फ्राइडे के दिन जो क्लोजिंग हुई वो बहुत बढ़िया क्लोजिंग थी। एक तरीके से दिखने में तो बहुत छोटी सी राइज थी, मगर नीचे के लेवल से जो रिकवर हुआ मार्केट, एक चीज ये क्लियर हो रही है कि 18,200 18,000 का लेवल है, जो कि अच्छा खासा एक सपोर्ट बन सकता है। हालांकि आज मार्केट्स में एक बड़ा इवेंट चल रहा है, इनफैक्ट उसके रिजल्ट्स अब फाइनल होने वाले हैं। कर्नाटका का इलेक्शंस के रिजल्ट्स, कर्नाटका मतलब अच्छा खासा नाटक हुआ वहां पे। ये हुआ कि आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस को क्लीन स्वीप मिली है और बीजेपी के काफी सीट्स गंवाए हैं बीजेपी ने। इनफैक्ट 64 जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट का 80-90 सीट्स के बीच में आने का, उससे नीचे चल रही है। 27 सीट का इनफैक्ट उन्होंने लॉस किया है। आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 40 सीट का एक फायदा किया, जो अभी तक के रुझान और अभी तक के जो रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं। और जेडीएस का भी परफॉर्मेंस वीक है। सो ओवरऑल मार्केट्स कुछ हद तक तो ये डिस्काउंट कर रहा था कि कांग्रेस वहां पे जीतेगी, बट इतना डिस्काउंट नहीं किया था कि बीजेपी इतने सीट्स को लूज कर जाएगी। सो लेट्स सी हाउ इट रिएक्ट्स। बट अगेन मार्केट्स में जो अंडर करंट है वो इतना स्ट्रांग है, उसकी वजह से बहुत बढ़िया एक मार्केट में माहौल बना हुआ है कि नीचे के लेवल्स पे आती मार्केट्स वापस से बाउंस बैक करते हैं और वहां पे बाइंग आती है। क्योंकि जब एफआईआईज बाइंग करते हैं तो वाकई में वो लोग की बाइंग बहुत एग्रेसिव होती है, सेलिंग भी करते हैं तो बहुत एग्रेसिव होते हैं। तो इस तरीके से एफआईआईज की बाइंग का सपोर्ट दिखता है मार्केट्स में। बैंक निफ्टी बढ़िया कर रहा है, एफएमसीजी बढ़िया कर रहे थे। फ्राइडे के दिन ऑटो ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आइशर, मारुति, ये सब। ग्लोबल क्यूज वीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, बट फिर भी निफ्टी ने 18,200 पे एक अच्छा सपोर्ट लिया। फिर हमने देखा जो नीचे की रिकवरी आई है उससे स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त बना हुआ है मार्केट में। बैंक निफ्टी के ऊपर पूरा बैंक किया जा सकता है, भले वो एचडीएफसी बैंक हो या एसबीआई हो, पीएसयू बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब बढ़िया किए हैं। और आगे आने वाले हफ्ते में तो बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट्स भी है। फिर हमने देखा इलेक्शन रिजल्ट्स का मैंने डिस्कस कर ही लिया। और हाईएस्ट क्लोजिंग है, वीकली क्लोजिंग ऑफ द रिसेंट मंथ्स, जो एक डिप आया उसके बाद से। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि निफ्टी न्यू लाइफ हाई से, जो कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मंडे को देखना होगा। इट्स डिफिकल्ट अभी प्रेडिक्ट करना, क्योंकि रिजल्ट्स का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। बट अगेन आई एम वेरी बुलिश अदरवाइज कि एक बार भले इंपैक्ट पड़े, बट आने वाले दिनों में वापस से माहौल बनेगा। और पिछले हफ्ते में देखिए निफ्टी ने करीब 1.5-2% के लगभग गेन किया। निफ्टी ने 1.36% के लगभग, सेंसेक्स ने 1.59% के लगभग, और स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स भी 1.5-1.25% के लगभग गेन किए हैं। सो ओवरऑल मेटल्स में एक वॉलेटिलिटी थी, एफआईआई की बाइंग देखने को मिल रही है। लार्सन एंड टुब्रो के रिजल्ट आए थे, वो बहुत ज्यादा अच्छे एक्साइटिंग नहीं थे, बट एनीवेज एशियन पेंट्स ने जबरदस्त माहौल बनाया। डॉक्टर रेड्डीज अगेन हल्के रिजल्ट्स थे, आइशर मोटर बढ़िया था, महिंद्रा एंड महिंद्रा अगेन बहुत बढ़िया चला। तो ये सारे रिजल्ट्स को देखते हुए एक ये चीज मान सकते हैं कि माहौल बढ़िया बना हुआ है। इन्फ्लेशन के नंबर्स आए जो कि गिर के आए हैं काफी। पिछले वीक मैंने सर्विसेज पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की बात की थी। सो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी इंडिया के सपोर्ट में ही है, एफआईआई सपोर्ट में है, और आईआईपी के नंबर्स हालांकि थोड़े से हल्के जरूर आए हैं, बट आगे आने वाले दिनों में वो भी ठीक होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और एक चीज और, अगर इन्फ्लेशन इतनी नीचे आती तो हो सकता है कि जो इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़ रहे थे इंडिया में, वहां पे भी एक होल्ड आ सकता है आरबीआई की तरफ से। लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक। फिर डोमेस्टिक फ्रंट में हम देखिए अर्निंग्स है, इकोनॉमिक डेटा, ग्लोबल इंडिकेटर्स, ये सब तो देखेंगे ही। डॉलर थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है, डॉलर इंडेक्स भी स्ट्रांग हुआ है, तो वहां पे एक नेगेटिव ये आता है। फिर मैंने बताया कि रिजल्ट्स आने वाले बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय एयरटेल, आईओसी, फिर एचपीसीएल के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है, तो हो सकता है कि आईओसी के भी आएंगे, क्योंकि रियलाइजेशन सब बढ़िया हो गए। जो पास्ट में जो क्रूड ऑयल की तेजी की वजह से जो ओएमसीज में जो प्रेशर था वो अब देखने को नहीं मिल रहा है। बीपीसीएल ने इनफैक्ट 52 वीक हाइज बनाए हैं, एचपीसीएल के भी रिजल्ट्स बढ़िया थे। आईओसी के रिजल्ट है नेक्स्ट वीक। फिर बर्जर पेंट्स, अगेन एशियन पेंट्स ने गजब का माहौल बनाया। फिर फाइजर के रिजल्ट्स है, तो ये बड़े रिजल्ट्स है जो नेक्स्ट वीक आने वाले हैं। इंटरनेशनल फ्रंट पे अगर हम बात करें
तो चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आने वाला है अप्रैल का, फिर यूएस के रिटेल सेल्स के फिगर आएंगे अप्रैल के, फिर जापान के इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे अप्रैल महीने के। और अब मैं टेक्निकल आउटलुक देता हूं निफ्टी, बैंक निफ्टी सबका। तो देखिए निफ्टी एक तरीके से 18,200 पे सपोर्ट जरूर लिया है, तो 18,230 से 18,150 ये एक सपोर्ट रेंज बन गई है, और ऊपर रेजिस्टेंस भी मुझे लगता है कि मिलेगा, ऐसा नहीं है कि एक बार में ही निकल जाएगा। तो 18,370 से लेकर 490 ये एक रेंज है जहां पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। सो ओवरऑल मैं निफ्टी का यही बोलूंगा, बाय ऑन डिप्स है और अपर साइड थोड़ी सी कैप लगती है और रेंज बाउंड है, बट मिड कैप, स्मॉल कैप और अच्छे रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स पे बिल्कुल ध्यान रखें। स्टॉक्स में चाल है, अंडर करंट स्ट्रांग है और तेजी वहां बनेगी। बैंक निफ्टी भी ऐसा ही एक लग रहा है कि एक रेंज बाउंड मूव, हालांकि अपने हाई से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो मैं यही कहूंगा कि 43,530 से लेकर 43,270 विल बी अ सपोर्ट, एंड रेजिस्टेंस जो है 43,970 से लेकर 44,250, ये भी एक हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाया है 20 डेमा जो 42,790 है उसके ऊपर बंद हुआ है। वैसा ही एक हम निफ्टी में देख रहे हैं कि कैसे एक अच्छा खासा करेक्ट होता है मार्केट और फिर बाउंस बैक करता है। सो ओवरऑल बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है। डॉलर में एक जरूर से ये है कि डॉलर ने हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाया है और अपने 20 डेमा के ऊपर बंद हुआ है जो है कि 82.05। सो वी कैन सी दैट नेगेटिव एस्पेक्ट इन द मार्केट्स की डॉलर स्ट्रांग हो रहा है रुपए के सामने। यूरो भी इनफैक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं है, रेंज बाउंड ही लगता है मुझे। सिल्वर और गोल्ड और इन सब में अच्छा खासा एक वॉलेटिलिटी बनी हुई है। बाकी डॉलर इंडेक्स की जो मैं बात कर रहा था, डॉलर इंडेक्स अब स्ट्रांग हो गया है, जो पिछले हफ्ते तक मैं रेंज बाउंड बोल रहा था और बेरिश जो लग रहा था, बट अब नीचे के लेवल्स पे सपोर्ट लेने के बाद आप देखिए 101.70 से लेकर 101.30 ये तो हो गया सपोर्ट, और रेजिस्टेंस जो है 103 रुपए 50 पैसे, 103.50 से लेकर 104.70 ये आपके रेजिस्टेंस है। गोल्ड में भी ऊपर का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है क्योंकि एक लोअर टॉप फॉर्मेशन आया, एक करेक्शन आया था और हालांकि अपने 20 डेमा पे फिर से इसने सपोर्ट लिया है। सो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि 60,570 से 60,350 गोल्ड के लिए सपोर्ट है और रेजिस्टेंस जो है 61,000 से लेकर 61,290। सिल्वर भी ऐसा ही कुछ रुझान दिखा रहा है, उसने भी करेक्शन दिया सिल्वर ने भी, बट अगेन नीचे के लेवल्स पे बाइंग आ सकती है, ऐसा नहीं है। कॉपर बेस मेटल्स में सेल ऑन राइज, जो भी देखिए वहां पे इन्फ्लेशन के नंबर्स आते हैं या रिसेशन के नंबर्स आते हैं, क्रूड ऑयल अगर डिप हो रहा है तो इन सब से भी देखिए बेस मेटल्स और मेटल्स पे भी इंपैक्ट पड़ता है, तो उसका हमें देखने को मिला। और कॉपर टेक्निकली वीक हो गया, 200 डेमा के नीचे बंद किया है अपने आप को, 735 का 200 डेमा था, उसके नीचे लोअर टॉप फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये सारी चीजें थी ओवरऑल में जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, करेंसीज, कमोडिटीज सबको एनालाइज करने की कोशिश की है। ये सारी चीजें देखिए टेक्निकल्स के बेस पे ज्यादा आधारित है, बाकी फंडामेंटल्स तो हम देखते ही हैं, मार्केट्स के फंडामेंटल्स देखने हैं, टेक्निकल्स भी देखना है, और टेक्निकल पिक ऑफ द वीक उसी तर्ज पे मैं लाया हूं। हर हफ्ते एक टेक्निकल पिक ऑफ द वीक देते हैं, पहले भी एशियन पेंट्स और ये सारे स्टॉक्स दिए थे, वो बहुत बढ़िया परफॉर्म किए, और अब मुझे लगता है कि टेक्निकल पिक ऑफ द वीक के तौर पे एक अच्छा वीक सेक्टर से एक अच्छा स्टॉक लिया जा सकता है, वो है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि अपने सेक्टर को एक तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है, टेक्निकली स्ट्रांग है। अगर आप TCS और इन्फोसिस के चार्ट्स को देखें तो उसके सामने इसके चार्ट्स मजबूत है, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिखाया है, 200 डेमा जो 1050 है उसके ऊपर अच्छे से बंद हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बाउंस देना चाहिए। अपने 20 डेमा 1070 के ऊपर भी बंद हुआ है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है। और IT स्टॉक्स देखिए वैसे एक तरीके से कॉन्ट्रारियन बेट्स भी मान सकते हैं, सब लोग नेगेटिव है और काफी टूट चुका है IT स्टॉक, बहुत ज्यादा मार्केट के साथ परफॉर्म नहीं किया ये सेक्टर, तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, निवेश का मतलब ट्रेड ले सकते हैं। तो 1150 से लेकर 1170 का टारगेट लगाए और स्टॉप लॉस 1070 का। तो ये सारी एनालिसिस थी मेरी इस हफ्ते के लिए और आने वाले हफ्ते के लिए। मुझे लगता है कि मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट्स भी थे, विक्स भी हालांकि वॉलेटाइल हो रहा है जो कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। सो ओवरऑल आई फील मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स और अच्छे रिजल्ट्स वाले स्टॉक में तैयारी बनाए रखें और अपनी नजरें बनाए रखें। थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।